नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल सोलंकी पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा के बारे में। तो हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। राणा कुंभा के पुत्र और राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा अपने पिता के बाद 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, बाबर, मोहम्मद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़ा और अपनी मातृभूमि की रक्षा बलिदान दिया। मतलब बहुत से युद्ध इन्होंने लड़े थे। तो हम बात करते हैं खातौली युद्ध 1517 बूंदी के अंदर, बाड़िया बारी का युद्ध 1518 धौलपुर, घाघरोन का युद्ध 1519 झालावाड़, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 भरतपुर। राणा सांगा जी की पत्नी का नाम रानी कनकावती था और उनके 4 पुत्र थे जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य थे। ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थी, परंतु इसकी पुष्टि कहीं पे भी नहीं हुई। 1509 में 27 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ के शासक बने थे राणा सांगा जी। राजपूतों को एकजुट भी किया था। राणा सांगा जी सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। यह पहली बार ऐसा शासक थे जबकि जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट किया और उन्हें दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों पर आक्रमण से अपने राज्यों की बहादुरी से रक्षा करी थी। शारीरिक 80 घाव किसे बोलते हैं। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, मोहम्मद खिलजी, बाबर और के खिलाफ कई युद्ध और लड़ाई करी थी और उनको धूल भी चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे। फिर भी वह लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और पैर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वह लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानव का खंडहर भी कहा जाता है। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था, एक पैर काम करना बंद कर दिया था। गुजरात, मालवा के सुल्तान को भी हराया था। तो बताते हैं इनके बारे में। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से राणा सांगा का संघर्ष ईडर के कारण हुआ था। ईडर के राव भाण के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। सूर्यमल के साथ के बाद उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा था, परंतु रायमल के चाचा ने गद्दी पर भीम पर मतलब गद्दी पर है ना, जो कब्जा कर लिया। मतलब भीम ने गद्दी पे कब्जा कर लिया था। तो गलती हो तो माफ करना। रायमल ने मेवाड़ में शरण ली और महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उसके साथ 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा जो रायमल था उससे अपनी पुत्री की शादी कर दी थी और इससे गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर भड़क गया। उसके अहमदनगर में जागीरदार निजारुद्दीन को युद्ध के लिए भेजा, परंतु निजामुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान मिवारुजुमुल को भेजा, उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान ने 1520 में मलिक अयाज तथा कियो मुल्क की अध्यक्षता में 2 अलग अलग सेनाओं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा के सुल्तान मोहम्मद भी इस सेना के साथ आ मिला, किंतु मुस्लिम अफसरों के अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका और संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा। यही कहा जाता है कि राणा सांगा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को भी युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। इब्राहिम लोदी को भी इन्होंने हराया था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों में अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण किया और खातौली कोटा नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा जी विजय हुए। वो कहते हैं कि इस युद्ध में सांगा जी का बायां हाथ कट गया था। घुटने में तीर लगने के कारण वे हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातौली के पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियाँ माखन की अध्यक्षता में उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी, जिसे भी पराजय का सामना करना पड़ा।
मांडू के सुल्तान को हराया। कहते हैं कि राणा सांगा जी ने मांडू के शासक सुल्तान मोहम्मद को युद्ध में बंदी भी बना लिया था, परंतु उदारता देखते हुए उन्हें पुनः वापस राज्य सौंप दिया था। बाबर से भी कोई समझौता किया था नहीं किया था, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। राणा सांगा जी ने बाबर के साथ क्या समझौता किया, ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दे, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के अभियान के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया और न ही उन्होंने बाबर के कोई न्योता दिया। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली लूटपाट करके लौट जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली पर शासन करने लगा था। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय ले लिया और कहते हैं कि खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के हसन खां मेवाती, मोहम्मद लोदी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए आगे बढ़े और बाबर से बयान के शासक ने सहायता मांगी और ख्वाजा मेहंदी को युद्ध के लिए बयान भेजा, परंतु राणा सांगा ने उसे पराजित करके बयान पर अधिकार कर लिया और लगातार मिल रही ऐसी हार से मुगल डर गए थे। ऐसे में बाबर मुसलमानों को एकजुट करके उन पर टैक्स कर हटाकर जिहाद का नाम देकर बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। खानवा का युद्ध हुआ था सबसे बड़ा युद्ध। 1527 में राणा सांगा मुगल बादशाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर के पास 2 लाख सेना थी और कहा जाता है कि राणा सांगा जी के पास बाबर जितनी सेना थी, बस फर्क यह था कि बाबर के पास गोला बारूद था और राणा सांगा जी के पास साहसी और वीरता वाले योद्धा थे और दोनों में युद्ध बाबर और राणा के साथ लड़े। लोदी सेनापति को लालच दिया, लोदी के सेनापति को बाबर ने, और उनको राणा सांगा जी को उसने धोखा दे दिया और वो बाबर के साथ मिल गया। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर लग गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, युद्ध में डटे रहे। उनके इस युद्ध में 80 घाव आए थे और उनकी लड़ाई में दिखी वीरता उसे बाबर के होश उड़ गए। लोदी ने गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम तक युद्ध हार चुकी थी। समृद्ध प्रदेश मेवाड़। कहते हैं कि राणा सांगा के समय मेवाड़ एक समृद्ध राज्य हुआ करता था और महाराणा सांगा के समय मेवाड़ 10 करोड़ सालाना आमदनियों वाला प्रदेश था। राणा सांगा ने एक आदर्श शासक बनकर राज्य की उन्नति की और रक्षास्त्र में सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। राणा सांगा का निधन की हम बात करें तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा जी बेहोश हो गए थे, जहां उनकी सेना उन्हें सुरक्षित जगह ले गई और वह होश में आने के बाद उन्हें फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहते हैं कि यह सुनकर उनके सामंतों ने लड़ाई नहीं चाहते हुए राणा सांगा जी को जहर दे दिया और उनके चलते 30 जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु होगी। देहांत के बाद उनका अगला उत्तराधिकारी रतन सिंह द्वितीय हुआ था। राणा सांगा की विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे और युद्ध में महाराणाओं का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे हमारे योद्धा थे। महाराणा सांगा जी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पूरा पसीना आ गया मेरे को और सच में बहुत ही खतरनाक योद्धा थे। इनकी जितनी बात करें उतनी कम है। सांगा जी, जय मेवाड़। क्या बात है यार, मेवाड़ के खतरनाक शासक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।